हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें हम लोग देखेंगे सीएसवी फाइल। इस टॉपिक का बेसिक गोल है पाइथन में सीएसवी फाइल को कैसे रीड किया जाता है, राइट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सीएसवी फाइल होती क्या है। फिर हम सीएसवी फाइल को एक्सेस करने के लिए पाइथन में उसके मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम सीएसवी फाइल में काम करना सीखेंगे कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल में कंटेंट राइट कैसे करते हैं, फाइल से कंटेंट रीड कैसे करते हैं, और इसके बाद हम अलग अलग फाइल ऑपरेशन मोड देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सीएसवी फाइल की, तो सीएसवी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। एक्चुअल में ये फाइल हमारे कंटेंट को कॉमा से सेपरेट कर स्टोर करती है। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमको दिख रहा है नेम कॉमा डीओबी कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी। तो ये जो कॉमा है यहाँ पे हर एक कॉमा एक अलग अलग कॉलम को स्पेसिफाई करता है। मतलब नेम का एक अलग कॉलम होगा, डीओबी का एक अलग कॉलम होगा, एड्रेस का एक अलग कॉलम होगा। तो इसके इस यूनिक फीचर मतलब कि कॉमा एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बहुत सारे डेटाबेस से फ्लैट फाइल डेटाबेस के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हमको मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। दूसरा फ्लैट फाइल डेटाबेस है। ये अभी तक अवेलेबल जितने मैक्सिमम जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आप MySQL लीजिए, MS SQL सर्वर लीजिए, एक्सेस लीजिए या डी बेस लीजिए, ओपन ऑफिस बेस लीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो ओपन सोर्स हो, सब जो है आपको CSV फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मेथड प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाइथन के साथ इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है। तो अगर हम CSV फाइल को पाइथन के साथ यूज करना चाहते हैं, तो हमको जो CSV वर्ड है, ये CSV, ये इसी नाम का मॉड्यूल कॉल करना होता है। यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं इंपोर्ट CSV। जब आप इंपोर्ट CSV स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आपका पाइथन CSV मॉड्यूल को आपके प्रोग्राम से लिंक कर देता है। एक बार अगर हमारी फाइल लिंक हो गई, इसके बाद में सबसे पहला काम है फाइल को ओपन करना। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब एक्चुअल में फाइल ऑब्जेक्ट होता क्या है और ओपन करने की जरूरत क्यों होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपका जो प्रोग्राम है वो रैम पे रन हो रहा है। ठीक है, और आपकी जो फाइल है वो सेकेंडरी मेमोरी में, वो सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी हो सकती है। तो आपके प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से जब डेटा फेच करना है, तो हमको इन दोनों को आपस में लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा, और यही फाइल ऑब्जेक्ट काम करता है। जब आप ओपन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका प्रोग्राम उस फाइल से लिंक हो जाता है, बीच में एक टनल बन जाती है जिसके थ्रू आपका डेटा या तो आ सकता है या तो जा सकता है। तो अगर हमको फाइल ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर लिंक करना है तो हमें ये सिंटैक्स यूज करना है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन देन फाइल नेम देन मोड। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, वो कनेक्टिविटी है आपके प्रोग्राम और CSV फाइल के बीच में, ये एक आइडेंटिफायर होगा। फाइल का नाम, अगर आपका प्रोग्राम और आपकी फाइल सेम फोल्डर में है तो फाइल का नाम ही आप बस यूज करेंगे, और अगर किसी और डायरेक्टरी या किसी और सोर्स को बिलोंग करती है तो आप पूरा फुल पाथ वहां पर लिखेंगे। फाइल मोड का मतलब आप फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं या राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। अगर आपको रीड मोड में यूज करना है तो आपको स्मॉल r यूज करना पड़ेगा, अगर राइट मोड में यूज करना है तो स्मॉल w यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में आप क्या करते हैं, ये आपका सिंटैक्स है, फाइल इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट CSV r, मतलब मैं डेटा डॉट CSV नाम की फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करूंगा, या फिर फाइल इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट CSV कॉमा w मतलब मैं राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करूंगा। एक बार जब हमारी फाइल ओपन हो जाती है तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, दैट इज दी फाइल में डेटा राइट करना या फिर फाइल में डेटा रीड करना। दोनों ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। क्यों, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब भी आपको फाइल में डेटा राइट करना होगा, आपको दो स्टेप पे काम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 आपका ये बताएगा, सबसे पहले आपको राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और स्टेप नंबर 2 में आप डेटा राइट कर पाएंगे। तो राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले आप अपना राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, CSV राइटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू CSV डॉट राइट। CSV डॉट राइटर वो फंक्शन है जो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है।
ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आपसे लेगा? सबसे पहले ये आपसे फाइल ऑब्जेक्ट लेगा। तो मैंने आपको कहा था फाइल को ओपन करना जरूरी है, तो जब तक आपकी फाइल ओपन नहीं होगी तब तक आपको ये फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, और जब तक आपको फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं तब तक आप फाइल राइट कर नहीं सकते। उसके बाद में डेलीमीटर। डेलीमीटर जो है, ये जो हमने पढ़ा था कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ये जो कॉमा है वो यहाँ पे डेलीमीटर का काम करता है। तो डेलीमीटर जो है ऑप्शनल है। अगर आप कुछ और स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हैश किया हुआ है, तो आपकी फाइल कॉमा के बजाय हैश से सेपरेट होगी। बाय डिफॉल्ट ये कॉमा यूज करता है, यूजर उसको चेंज कर सकता है। तो ये ऑप्शनल है, मतलब आप बिना डेलीमीटर दिए भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेटा राइटर, तो डेटा राइटर इक्वल्स टू csv डॉट राइट, csv डॉट राइटर और फाइल का नाम। ओके, आप चाहें तो डेलीमीटर दे सकते हैं। एक बार आपका राइटर क्रिएट हो गया, फिर आप डेटा राइट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब आप डेटा राइट करेंगे तो आपके पास में दो अलग अलग फंक्शन है, एक है राइट रो और दूसरा है राइट रोज। राइट रो फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ एक रो ऐड करने का काम करता है, जैसे यहाँ सिंटैक्स में मैंने आपको दिखाया, यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। और राइट रोज जो है मल्टीपल रो ऐड करने का काम करता है। तो इसको हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट CSV। अब हमारा स्टेप 1, हमको फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने लिया फाइल इज इक्वल टू ओपन फंक्शन, फाइल का नाम, तो डेटा डॉट CSV फाइल का नाम है, और मोड, अभी मैंने मोड दिया राइट मोड। स्टेप 2, हमको क्या करना है, राइटर क्रिएट करना है। तो CSV ये एक आइडेंटिफायर है, तो आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू, तो CSV हमारा मॉड्यूल था, डॉट W राइटर हमारा फंक्शन था, CSV राइटर। और कौन सा हमारा CSV राइटर? फाइल के लिए है। अभी हम डेलीमीटर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो वो डिफॉल्ट कॉमा लेगा। ये हमारा राइटर क्रिएट हो गया। स्टेप 3, हम एक डेटा ले लेते हैं, L इक्वल्स टू, जैसे मैं ये डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, 101 मोहन विलास, ये मेरा डेटा हो गया। इसको मुझे फाइल में राइट करना है, तो हम लोग कॉल करेंगे CSV राइटर डॉट राइट। राइट रो फंक्शन हमने पढ़ा था, अभी हमारे पास एक ही रो है राइट करने की, तो हम राइट रो फंक्शन को कॉल करें। ये हमने डेटा राइट कर दिया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं फाइल को, फाइल डॉट क्लोज। चलिए इसको सेव करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फाइल है या नहीं। देखिए एक ही फाइल है csv.py, अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है। इसको रन करते हैं, कोई एरर, कोई वार्निंग, कुछ नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे हमको एक फाइल भी मिल गई। फाइल ओपन करते हैं, देखिए हमारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसे कि हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप हम उसको रीड करने का काम करते हैं। तो रीड करने के लिए भी हमको दो स्टेप में काम करना है। सबसे पहला, आपको CSV रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ध्यान रखेंगे ये भी आइडेंटिफायर होगा। तो CSV रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उस फाइल को, जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप उसको रीड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो CSV रीडर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप? CSV रीडर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर। CSV आपका मॉड्यूल हो गया, डॉट रीडर आपका फंक्शन हो गया। ये भी आपसे सेम आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट एंड डेलीमीटर। फाइल ऑब्जेक्ट जो आपने फाइल को लिंक किया है, फाइल को ओपन किया। डेलीमीटर जिस डेलीमीटर से आपने फाइल को स्टोर किया था, उसी डेलीमीटर से आपको फाइल को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डेटा रीडर की, तो देखिए डेटा रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीड देन फाइल नेम, या CSV डॉट रीड फाइल और डेलीमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जिससे आपने डेटा राइट किया था उसी से आप डेटा को रीड करेंगे। दूसरा स्टेप होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप में डेटा रीडर को कॉल कर लिया। डेटा रीडर जब एग्जीक्यूट होता है तो फाइल को मल्टीपल, जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, उसी मेथड में वो फाइल को
कॉल करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट रो करके देखेंगे कि कितना डेटा हमारा रीड हुआ है। तो इसको प्रोग्राम से देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम फाइल कैसे राइट करते हैं। अब हम देखते हैं फाइल कैसे रीड करेंगे। ऑल द स्टेप्स वही सेम स्टेप्स हैं। पहला हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं CSV। उसके बाद फाइल को ओपन करना है। अब फाइल ओपन करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जिस फाइल में डेटा राइट किया था वही फाइल होनी चाहिए, और जिस डेलीमीटर से आपने डेटा राइट किया था वही डेलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने रीड मोड ले लिया यहाँ पे फाइल का, सॉरी, ये मैंने रीड मोड ले लिया। अब मैं CSV रीडर कॉल करता हूँ। CSV रीडर इज इक्वल टू वही मेथड CSV रीडर आपका फाइल ऑब्जेक्ट। डेलीमीटर हमने चेंज नहीं किया था तो यहाँ पे वही रहेगा। स्टेप 3 हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इसको सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट CSV रीडर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये हमको एरर थ्रो करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट होगी तो हमको आउटपुट देगा। तो देखिए CSV रीडर हमको आउटपुट दिया कि मतलब उसने डेटा रीड कर लिया। अब इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फॉर रो इन CSV रीडर। ठीक है, अब इस रो को प्रिंट करते हैं। प्रिंट रो, इसको भी रन करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे हमको एरर क्यों मिला था, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कीवर्ड यूज कर लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए हमारा डेटा हमको बाहर मिल गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आपका सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, आप फाइल को क्लोज करना नहीं भूलेंगे। इससे क्या होता है, जो लिंक क्रिएट होती है आपके प्रोग्राम और आपके फाइल के बीच, वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट होती है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइल को क्लोज करना। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे जो है वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, डेटा ऐड करना, डेटा मॉडिफाई करना, डेटा डिलीट करना, डेटा सर्च करना, या सारे डेटा को लिस्ट करना और अपने प्रोग्राम से एग्जिट होना। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।